कैलाश पर्वत पर सांझ का समय था। चारों ओर हल्की शीतल हवा बह रही थी। हिमालय की चोटियों पर पड़ती सूर्य की अंतिम किरणें पूरे वातावरण को सुनहरा बना रही थी। भगवान महादेव ध्यान में लीन बैठे थे और माता पार्वती उनके पास शांत भाव से बैठी थी। कुछ देर बाद माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, स्वामी, पृथ्वी पर रहने वाले लोग इतने दुखों से क्यों घिरे रहते हैं? कोई धन के लिए रोता है, कोई अपने परिवार के लिए, तो कोई अकेलेपन से परेशान रहता है। क्या उनके दुख कभी समाप्त नहीं होते? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी। उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य का जीवन कर्मों का दर्पण होता है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन एक बात और भी सत्य है, जब कोई मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है, तब उसके कठिन से कठिन दुख भी हल्के होने लगते हैं। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, कई लोग तो आपकी पूजा भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, केवल दीप जलाने या मंत्र बोलने से भक्ति पूरी नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन में दया हो, दूसरों के लिए सम्मान हो और अपने कर्म पवित्र हों। जो मनुष्य बाहर से पूजा करता है लेकिन भीतर छल रखता है, उसे शांति कैसे मिलेगी? इतना कहकर महादेव ने सामने बहती मंदाकिनी की ओर देखा और बोले, मनुष्य अक्सर अपने दुखों का कारण संसार को मानता है, जबकि कई बार उसका अपना क्रोध, लालच और अहंकार ही उसे दुख देता है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, क्या हर मनुष्य बदल सकता है? महादेव बोले, हाँ देवी, जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। एक छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। जो मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान करता है, भूखे को भोजन देता है और सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश अवश्य आता है। कैलाश का वातावरण और भी शांत हो गया। नंदी दूर बैठकर अपने प्रभु को निहार रहे थे। माता पार्वती के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि आज फिर महादेव ने संसार का एक गहरा सत्य सरल शब्दों में समझा दिया था। कैलाश पर्वत पर रात का शांत वातावरण था। चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी। भगवान महादेव ध्यान में बैठे थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थी। तभी माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, पृथ्वी पर लोग अक्सर एक असुर का नाम लेते हैं, भस्मासुर। आखिर वह कौन था और लोग उसके नाम से इतना भय क्यों करते थे? महादेव ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर करुणा और गंभीरता दोनों दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, देवी, भस्मासुर एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया था। वर्षों तक उसने जंगलों में तप किया, भोजन त्याग दिया और केवल एक ही इच्छा रखी, अपार शक्ति प्राप्त करने की। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, तो क्या उसने आपकी सच्ची भक्ति की थी? स्वामी, महादेव शांत स्वर में बोले, उसने तपस्या तो सच्चे धैर्य से की थी, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, शक्ति का अहंकार था। यही कारण था कि उसका अंत विनाश में हुआ। माता पार्वती ने उत्सुक होकर पूछा, उसने आपसे कौन सा वरदान मांगा था? महादेव बोले, जब मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न हुआ तब मैंने उससे वर मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। यह सुनकर माता पार्वती कुछ क्षण के लिए शांत हो गईं, फिर बोली, स्वामी, आपने ऐसा भयानक वरदान उसे क्यों दे दिया? महादेव ने मंद स्वर में उत्तर दिया, देवी, मेरा स्वभाव है कि मैं अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देता हूँ, लेकिन संसार को यह भी सीख मिलती है कि शक्ति यदि विवेक के बिना मिले तो वह विनाश बन जाती है। इतना कहकर महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वरदान मिलते ही भस्मासुर के भीतर अहंकार भर गया। वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझने लगा, यहाँ तक कि उसने देवताओं को डराना शुरू कर दिया। और एक दिन उसने उसी वरदान को मुझ पर आजमाने का विचार कर लिया। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, क्या उसने अपने आराध्य पर ही संकट खड़ा कर दिया?
महादेव ने गंभीर होकर कहा, हाँ देवी, यही अहंकार की सबसे बड़ी पहचान है। जब मनुष्य शक्ति पाकर अपने गुरु, अपने ईश्वर और अपने धर्म को भूल जाता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाएं बह रही थीं, आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। भगवान महादेव शांत भाव से बैठे थे और माता पार्वती उनके चरणों के समीप बैठकर संसार की कथाएं सुन रही थीं। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, आपने बताया कि भस्मासुर ने कठोर तपस्या करके आपसे वरदान पाया था, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह असुर आखिर इतना शक्तिशाली कैसे बना? उसका जीवन कैसा था? कृपया मुझे सब विस्तार से बताइए। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक घना वन था, जहाँ बड़े बड़े असुर और राक्षस रहा करते थे। उन्हीं में एक असुर था भस्मासुर। वह बचपन से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में हमेशा यही इच्छा रहती थी कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई न हो। वह देखता था कि देवताओं का सम्मान होता है, ऋषिमुनि पूजे जाते हैं और लोग भगवानों का नाम लेकर भयमुक्त हो जाते हैं। यह सब देखकर उसके भीतर ईर्ष्या बढ़ती गई। वह चाहता था कि पूरा संसार उससे डरे। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने पूछा, तो क्या उसके मन में कभी प्रेम या दया नहीं थी? महादेव बोले, देवी, हर जीव के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन जिस विचार को मनुष्य बार बार अपने मन में स्थान देता है, वही धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है। भस्मासुर ने अपने भीतर केवल शक्ति और अहंकार को बढ़ाया। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे देवता भी उससे भय खाने लगे। तब उसे किसी असुर ने बताया कि यदि कोई सच्चे धैर्य और कठोर तपस्या से मुझे प्रसन्न कर ले, तो उसे अद्भुत वरदान मिल सकता है। माता पार्वती बोली। फिर उसने तपस्या शुरू कर दी। महादेव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ देवी, वह एक घने जंगल में चला गया। वहाँ उसने वर्षों तक कठोर तप किया। पहले उसने भोजन छोड़ दिया, फिर केवल फल खाने लगा। कुछ समय बाद उसने जल भी त्याग दिया। गर्मी में वह अग्नि के बीच खड़ा रहता, वर्षा में खुले आकाश के नीचे और सर्दी में बर्फीले जल में खड़े होकर मेरा ध्यान करता। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। पूरा वन उसकी तपस्या की अग्नि से तपने लगा था। ऋषिमुनि भयभीत हो गए कि यदि यह असुर कोई भयानक वरदान मांग बैठा तो संसार संकट में पड़ जाएगा। माता पार्वती ने पूछा, क्या देवताओं ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? महादेव बोले, देवताओं ने चिंता अवश्य व्यक्त की, लेकिन देवी, मेरा नियम है, जो सच्चे धैर्य और संकल्प से तप करता है, उसे उसकी तपस्या का फल अवश्य मिलता है। अंततः एक दिन उसकी तपस्या पूरी हुई। मैं उसके सामने प्रकट हुआ। मेरा दिव्य रूप देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत मेरे चरणों में सिर झुका दिया। महादेव ने आगे कहा, मैंने उससे कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। माता पार्वती यह सुनकर गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, वह वरदान तो अत्यंत खतरनाक था। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, लेकिन उस समय उसकी तपस्या पूर्ण थी और मुझे उसे वरदान देना पड़ा। मैंने उसे वर दे दिया। उसी क्षण उसके भीतर का अहंकार और भी बढ़ गया। वरदान मिलते ही उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब संसार में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। उसकी आंखों में विनम्रता नहीं, बल्कि घमंड भर चुका था। कैलाश का वातावरण शांत था। माता पार्वती समझ चुकी थी कि जब शक्ति के साथ विवेक न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। माता पार्वती कुछ क्षण तक मौन रही। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, जब भस्मासुर को इतना भयानक वरदान मिल गया, तब उसने सबसे पहले क्या किया? भगवान महादेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, यही वह क्षण था जहाँ से उसके विनाश की शुरुआत हुई। वरदान मिलते ही उसके भीतर का अहंकार कई गुना बढ़ गया। वह स्वयं को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा।
पहले उसने अपने ही राज्य में आतंक फैलाना शुरू किया। जो लोग पहले उसके सामने सिर नहीं झुकाते थे, वह उन्हें धमकाने लगा। गांवों में भय फैल गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके रहने लगे। बच्चे रोते थे। स्त्रियां डर के कारण मंदिरों में प्रार्थना करती थीं। माता पार्वती की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, क्या किसी ने उसका विरोध नहीं किया? महादेव बोले, कई वीरों ने प्रयास किया, लेकिन भस्मासुर के सिर पर अहंकार का नशा चढ़ चुका था। वह केवल किसी के सिर पर हाथ रखने की धमकी देता और लोग भय से कांप उठते। धीरे धीरे उसका साहस इतना बढ़ गया कि उसने ऋषिमुनियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। जंगलों में तप कर रहे साधुओं को वह डराता, उनकी साधना भंग करता और जोर जोर से हंसता। एक बार एक वृद्ध ऋषि ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। लेकिन भस्मासुर ने उनकी बात का उपहास उड़ाया। माता पार्वती ने दुखी होकर पूछा, स्वामी, क्या उसे अपने कर्मों का भय नहीं था? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जब मनुष्य के भीतर अहंकार भर जाता है, तब उसे अपने पतन का आभास नहीं होता। उसे लगता है कि वही सबसे बड़ा है और उसे कोई हरा नहीं सकता। भस्मासुर भी यही भूल कर बैठा। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं को चुनौती देनी शुरू कर दी। देवलोक तक में भय फैल गया। सभी सोचने लगे कि यदि यह असुर इसी तरह बढ़ता रहा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। माता पार्वती ने पूछा, फिर देवताओं ने क्या किया? महादेव बोले, सभी देवता एकत्र होकर उपाय सोचने लगे। लेकिन तभी भस्मासुर के मन में एक और भयानक विचार आया। महादेव कुछ क्षण रुक गए। उनके चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। माता पार्वती उत्सुक होकर बोली, कैसा विचार स्वामी? महादेव ने धीमे स्वर में कहा। उसने सोचा, यदि मेरा वरदान सच है तो क्यों न मैं स्वयं महादेव पर ही इसे आजमाकर देखूं। यह सुनते ही माता पार्वती चौंक उठी। उनके मुख से निकला, अपने आराध्य पर ही संकट। यह तो अत्यंत अधर्म था। महादेव बोले, हाँ देवी, यही कारण है कि कहा जाता है, जब शक्ति के साथ विनम्रता न हो तो वही शक्ति मनुष्य को अंधा बना देती है। कैलाश पर्वत का वातावरण अचानक गंभीर हो गया। मंद मंद बहती हवाएं भी जैसे शांत पड़ गईं। माता पार्वती चिंतित स्वर में बोली, स्वामी, जब भस्मासुर ने ऐसा विचार किया तब क्या वह सचमुच आपके पास आ गया था? भगवान महादेव ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, हाँ देवी, वरदान पाते ही उसका विवेक नष्ट हो चुका था। वह अपनी शक्ति को परखना चाहता था और अहंकार में अंधा होकर वह सीधे कैलाश की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में घमंड था, कदमों में क्रूरता थी। रास्ते में जो भी उसे देखता भयभीत हो जाता। देवताओं को जब यह समाचार मिला तो देवलोक में चिंता फैल गई। माता पार्वती ने पूछा, क्या देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? महादेव बोले, कई देवताओं ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह बार बार यही कहता, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, स्वयं महादेव भी मेरी शक्ति से नहीं बच सकते। धीरे धीरे वह कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। नंदी ने जब उसे देखा तो तुरंत समझ गए कि उसके मन में कोई अनर्थ चल रहा है। माता पार्वती ने उत्सुक होकर पूछा, फिर नंदी ने क्या किया? महादेव बोले, नंदी ने उसे रोकते हुए कहा, भस्मासुर, यह कैलाश है, यहाँ आदर और विनम्रता के साथ आया जाता है। लेकिन वह जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, आज मैं अपने वरदान की शक्ति देखने आया हूँ। यदि मेरा वरदान सत्य है तो महादेव भी मुझसे नहीं बच पाएंगे। यह सुनकर माता पार्वती के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, तब क्या हुआ? महादेव बोले, मैं उस समय शांत भाव से बैठा था। भस्मासुर मेरे सामने आया और बोला, प्रभु, आपने मुझे जो वरदान दिया है, क्या वह सचमुच कार्य करता है? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा वरदान सत्य है। तभी उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। माता पार्वती ने घबराकर पूछा, क्या वह सच में आपके सिर पर हाथ रखना चाहता था? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा,
हाँ देवी, वह अपने ही आराध्य की परीक्षा लेना चाहता था। यही अहंकार का सबसे भयानक रूप होता है, जब मनुष्य अपने गुरु और अपने ईश्वर का सम्मान भी भूल जाए। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ा, पूरे कैलाश में हलचल मच गई। देवता भयभीत हो उठे, नंदी क्रोध से भर गए। लेकिन मैं जानता था कि अब इस संकट का समाधान बुद्धि और धैर्य से ही होगा। महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, और तभी संसार की रक्षा के लिए एक अद्भुत लीला आरंभ हुई। माता पार्वती उत्सुकता और चिंता से महादेव की ओर देखने लगी। उन्होंने पूछा, स्वामी, जब भस्मासुर आपके समीप आ गया, तब उस संकट से रक्षा कैसे हुई? कौन सी लीला हुई थी? भगवान महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जब किसी का अहंकार अत्यधिक बढ़ जाता है, तब उसका अंत उसकी अपनी भूलों से ही होता है। भस्मासुर भी अपने विनाश की ओर स्वयं बढ़ रहा था। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ा, मैंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसके कारण संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाए। भस्मासुर मेरे पीछे दौड़ने लगा। वह जोर जोर से हंस रहा था और बार बार कह रहा था, महादेव, आज मैं संसार को दिखा दूंगा कि अब सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, क्या वह सचमुच आपका पीछा करता रहा? महादेव बोले, हाँ देवी, वह पहाड़ों, जंगलों और नदियों के पार मेरा पीछा करता रहा। जहाँ जहाँ वह जाता, वहाँ भय फैल जाता। देवता चिंतित हो उठे कि यदि उसे जल्द नहीं रोका गया, तो वह पूरे संसार में विनाश फैला देगा। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। माता पार्वती बोली, फिर भगवान विष्णु ने क्या किया? महादेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु समझ गए कि भस्मासुर को शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी मूर्खता और अहंकार से हराना होगा। तब उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी का रूप। वह रूप इतना आकर्षक और दिव्य था कि जिसे देखकर बड़े बड़े देवता भी कुछ क्षण के लिए मंत्रमुग्ध हो जाए। माता पार्वती ने गंभीर होकर पूछा, क्या भस्मासुर भी मोहिनी को देखकर मोहित हो गया था? महादेव बोले, हाँ देवी, जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, वह सब कुछ भूल गया। उसका क्रोध शांत हो गया और उसकी आंखों में लालच भर गया। मोहिनी मुस्कुराकर उसके सामने आईन और बोली, हे वीर असुर, तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति कैसे है? भस्मासुर गर्व से बोला, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली असुर हूँ स्वयं। महादेव ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव आगे बोले, मोहिनी ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तुम अवश्य महान नर्तक भी होगे। क्या तुम मेरे साथ नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि वह मोहिनी को प्रभावित कर देगा। तब मोहिनी नृत्य करने लगी। उनका हर कदम अत्यंत सुंदर और मनमोहक था। भस्मासुर भी उनकी नकल करने लगा। मोहिनी जो करती, वह भी वही करता। महादेव कुछ क्षण रुककर बोले, और फिर मोहिनी ने धीरे धीरे अपना एक हाथ अपने सिर पर रख दिया। माता पार्वती सांस रोके पूरी कथा सुन रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, फिर क्या? भस्मासुर ने भी वही किया। भगवान महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवी, अहंकार मनुष्य की बुद्धि छीन लेता है। भस्मासुर उस समय इतना मोहित हो चुका था कि वह यह भी भूल गया कि उसके अपने हाथ में कितना भयानक वरदान है। मोहिनी मुस्कुराते हुए नृत्य करती रही। उनके हर भाव में ऐसी माया थी कि भस्मासुर पूरी तरह उनके वश में हो गया। वह बिना सोचे समझे उनकी हर मुद्रा की नकल करता जा रहा था। फिर मोहिनी ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी हंसते हुए वही किया। माता पार्वती की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, तो क्या उसी क्षण? महादेव बोले, हाँ देवी, जैसे ही भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर पड़ा, उसका वरदान उसी पर लागू हो गया। अगले ही क्षण उसके शरीर से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं उठने लगी। उसकी हंसी चीखों में बदल गई। वह इधर-उधर भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर राख बन गया।
कैलाश का वातावरण शांत हो गया। माता पार्वती कुछ देर तक मौन रही, फिर बोली, स्वामी, कितना विचित्र है, जिस शक्ति को पाकर वह स्वयं को अजेय समझने लगा था, वही उसके विनाश का कारण बन गई। महादेव ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, देवी, यही संसार का नियम है। शक्ति यदि विनम्रता और धर्म के साथ न हो तो वह मनुष्य को स्वयं ही नष्ट कर देती है। भस्मासुर ने तपस्या तो की, लेकिन अपने मन को शुद्ध नहीं किया। उसने शक्ति मांगी पर बुद्धि और करुणा नहीं मांगी, इसलिए उसका अंत निश्चित था। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या यही कारण है कि मनुष्य को केवल शक्ति नहीं बल्कि सही मार्ग भी मांगना चाहिए? महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान धन या शक्ति नहीं बल्कि सही विचार और विनम्र हृदय है, क्योंकि जिसके पास विनम्रता होती है वही अपनी शक्ति का सही उपयोग कर पाता है। दूर कैलाश की चोटियों पर चांदनी चमक रही थी। नंदी शांत भाव से अपने प्रभु को निहार रहे थे और माता पार्वती के मन में आज फिर एक गहरा सत्य उतर चुका था। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। कुछ देर तक कैलाश पर पूर्ण शांति छाई रही। मंद हवा बह रही थी और दूर कहीं डमरू की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। माता पार्वती गहरे विचारों में डूबी थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, भस्मासुर की कथा सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है। यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करता तो क्या उसका जीवन अलग हो सकता था? भगवान महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, निश्चित रूप से संसार में कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। मनुष्य या असुर अपने विचारों और कर्मों से अपना भविष्य बनाते हैं। यदि भस्मासुर अपने वरदान का उपयोग दूसरों की रक्षा में करता तो वही संसार के लिए भय नहीं बल्कि सहारा बन सकता था। माता पार्वती ने पूछा, फिर ऐसा क्यों होता है कि शक्ति मिलते ही कई लोग बदल जाते हैं? महादेव बोले, क्योंकि शक्ति मनुष्य के भीतर छिपे वास्तविक स्वभाव को बाहर ले आती है। जिसके भीतर दया और संयम होता है वह शक्ति पाकर और महान बनता है, लेकिन जिसके भीतर अहंकार और लालच हो वह शक्ति पाकर विनाश का कारण बन जाता है। भस्मासुर ने कभी अपने मन को जीतने का प्रयास नहीं किया, उसने केवल संसार को जीतना चाहा, और जो स्वयं के मन पर विजय नहीं पा सकता वह किसी भी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सकता। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। महादेव आगे बोले, देवी, आज भी पृथ्वी पर कई लोग ऐसे हैं जो धन, पद और शक्ति पाकर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। वे दूसरों को छोटा समझते हैं, अपमान करते हैं और भूल जाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है। लेकिन समय धीरे धीरे हर अहंकार को मिटा देता है, जैसे अग्नि लकड़ी को राख बना देती है। माता पार्वती ने शांत स्वर में पूछा, तो क्या भस्मासुर की कथा केवल एक असुर की कहानी नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन के लिए भी सीख है? महादेव मुस्कुराए, हाँ देवी, यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो शक्ति पाकर अपने संस्कार भूल जाता है, जो अपने गुरु, माता पिता या ईश्वर का सम्मान छोड़ देता है, जो सोचने लगता है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि अहंकार का अंत हमेशा अचानक और दुखद होता है। इतना कहकर महादेव मौन हो गए। कैलाश की शांति में उनकी बातें जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। माता पार्वती के चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि आज उन्होंने समझ लिया था कि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि अपने अहंकार पर होती है। माता पार्वती कुछ क्षण शांत रही, फिर उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, जब भस्मासुर भस्म हो गया तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने क्या किया? क्या संसार में फिर शांति लौट आई थी? भगवान महादेव ने शांत स्वर में कहा, हाँ देवी, जैसे ही भस्मासुर का अंत हुआ पूरे देवलोक में राहत की लहर दौड़ गई। जो लोग भय में जी रहे थे उनके मन से डर समाप्त होने लगा। ऋषि मुनियों ने फिर से अपने यज्ञ और तपस्या आरंभ किए। जंगलों में मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। गांवों में रहने वाले लोग मंदिरों में दीप जलाकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, अर्थात संसार को फिर से शांति मिल गई। महादेव ने धीरे से कहा, हाँ देवी, लेकिन
इस घटना ने देवताओं को भी एक गहरी सीख दी। उन्होंने समझा कि किसी को शक्ति देने से पहले उसके मन और विचारों को समझना कितना आवश्यक है। कई बार बाहर की तपस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन यदि भीतर का मन अशांत और अहंकारी हो तो वही तपस्या विनाश का कारण बन सकती है। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या भस्मासुर को अपने अंत से पहले अपनी भूल का एहसास हुआ था? महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब उसका शरीर अग्नि में जलने लगा तब एक पल के लिए उसे अपनी भूल समझ आई थी। उसे याद आया कि जिसने उसे वरदान दिया उसी के विरुद्ध वह खड़ा हो गया था। लेकिन दैवी, कई बार पछतावा तब आता है जब समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते अपने अहंकार को पहचान ले। कैलाश पर हल्की बर्फ गिरने लगी थी। माता पार्वती शांत भाव से महादेव की बातें सुन रही थी। महादेव आगे बोले, यही कारण है कि मैं हमेशा अपने भक्तों से कहता हूँ, शक्ति मांगो तो साथ में सद्बुद्धि भी मांगो, धन मांगो तो साथ में दया भी मांगो, और सफलता मांगो तो साथ में विनम्रता भी मांगो, क्योंकि बिना विनम्रता के हर वरदान एक दिन अभिशाप बन सकता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आज आपने एक असुर की कथा के माध्यम से संसार का बहुत बड़ा सत्य समझाया है। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। चंद्रमा की शीतल रोशनी कैलाश पर फैल रही थी और उस शांत वातावरण में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस सत्य को स्वीकार कर रही हो कि अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन विनम्रता अमर होती है। कैलाश पर्वत पर अब पूर्ण शांति थी। बर्फ की हल्की परत चारों ओर चमक रही थी। वातावरण इतना दिव्य था कि मानो समय भी कुछ देर ठहर गया हो। माता पार्वती ने एक आखिरी प्रश्न पूछा, स्वामी, इतनी गहरी कथा सुनने के बाद मन में यह भाव आता है कि क्या भस्मासुर जैसी प्रवृत्ति आज भी कहीं मौजूद है? भगवान महादेव ने शांत दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, दैवी, भस्मासुर केवल एक असुर नहीं था, वह एक प्रवृत्ति है, और यह प्रवृत्ति आज भी संसार में कई रूपों में जीवित है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान पाकर अहंकारी हो जाए, जब कोई शक्ति पाकर दूसरों को नीचा समझने लगे, जब कोई सफलता पाकर अपने ही मूल संस्कार भूल जाए, तब वही भस्मासुर भीतर जन्म ले लेता है। माता पार्वती गंभीर हो गईं। तो क्या इसका समाधान केवल भक्ति है? महादेव ने धीरे से कहा, केवल भक्ति नहीं देवी, साथ में आत्मचिंतन, संयम और विनम्रता भी आवश्यक है। भक्ति मन को शुद्ध करती है, आत्मचिंतन अहंकार को तोड़ता है, और विनम्रता मनुष्य को स्थिर रखती है। कुछ क्षण मौन के बाद महादेव आगे बोले, भस्मासुर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने मन को कभी नहीं देखा। उसने संसार को जीतने की सोची, पर स्वयं को जीतने का प्रयास नहीं किया। यह सुनकर माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, आज मुझे समझ आया कि असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अहंकार को हराने में है। महादेव मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में सृष्टि का गहरा ज्ञान था। हाँ देवी, और जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। कैलाश पर डमरू की हल्की ध्वनि गूंज उठी। वातावरण और भी पवित्र हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि इस दिव्य संवाद को स्वीकार कर रही हो। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह कथा केवल भस्मासुर की नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक चेतावनी है। महादेव ने शांत स्वर में अंतिम बात कही, देवी, जब तक मनुष्य अहंकार से दूर रहेगा तब तक वह सुरक्षित रहेगा, और जब विनम्र रहेगा तब तक वह देवताओं के भी प्रिय रहेगा। और इस प्रकार कैलाश की उस शांत रात्रि में यह दिव्य संवाद समाप्त हुआ, एक ऐसी सीख के साथ जो हर युग में मनुष्य को उसके भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। कैलाश की वह रात्रि अब पूर्ण रूप से शांत हो चुकी थी। चंद्रमा की शीतल किरणें बर्फ पर ऐसे बिखर रही थीं मानो स्वयं आकाश धरती को आशीर्वाद दे रहा हो। माता पार्वती ने धीरे से अंतिम बार पूछा, स्वामी, क्या इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य को हर समय अपने भीतर जागरूक रहना चाहिए? भगवान महादेव ने शांत
और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, जागरूकता ही सबसे बड़ी रक्षा है। जो व्यक्ति अपने विचारों को देखता रहता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है और अपने अहंकार को बढ़ने नहीं देता, वह कभी भस्मासुर नहीं बनता। कुछ क्षण रुककर महादेव बोले, भस्मासुर की कहानी अंत नहीं है। यह एक संकेत है कि शक्ति मिलने पर मनुष्य की परीक्षा शुरू होती है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, आज मुझे यह समझ आया कि हर शक्ति अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। महादेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवी, और जो उस जिम्मेदारी को समझ लेता है वही सच्चा विजयी होता है। तभी कैलाश की हवा और भी शीतल हो गई। नंदी दूर शांत खड़े थे। आकाश में तारों की चमक और बढ़ गई थी, मानो पूरी सृष्टि इस सत्य को स्वीकार कर रही हो। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं इस कथा को सदा स्मरण रखूंगी ताकि किसी भी जीव में अहंकार न बढ़े। महादेव ने आशीर्वाद स्वर में कहा, जो व्यक्ति इस सत्य को अपने हृदय में धारण करता है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। और उसी शांत क्षण में वह दिव्य संवाद समाप्त हुआ, लेकिन उसकी सीख अनंत काल तक सृष्टि में गूंजती रही कि अहंकार अंत है और विनम्रता ही आरंभ है। कैलाश पर्वत पर अब पूर्ण मौन छा चुका था। न हवा तेज थी, न कोई हलचल, सिर्फ एक गहरी दिव्यता चारों ओर फैली हुई थी। माता पार्वती धीरे से उठी और भगवान की ओर देखकर बोली, स्वामी, एक अंतिम प्रश्न, क्या हर युग में ऐसा ही होता रहेगा? क्या मनुष्य बार बार अहंकार में गिरता रहेगा? भगवान महादेव ने शांत दृष्टि से देखा, फिर बोले, देवी, यह संसार चक्र है। यहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ चलते हैं। कोई सीखकर ऊपर उठता है और कोई भूलकर गिरता है, परंतु हर बार कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो भस्मासुर की कथा से सीख लेती हैं और अपने जीवन को बदल लेती हैं। माता पार्वती ने धीरे से कहा, तो क्या आशा हमेशा बनी रहती है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, जब तक एक भी मनुष्य विनम्रता का मार्ग अपनाता है तब तक इस सृष्टि में आशा जीवित रहती है। कुछ क्षण मौन के बाद महादेव आगे बोले, भस्मासुर की कथा समाप्त हो गई, पर उसका अर्थ कभी समाप्त नहीं होता। वह हर मन में बार बार जन्म लेती है और हर मन को चेतावनी देती है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं समझ गई कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, सबसे बड़ा धर्म है अपने भीतर के अहंकार को पहचानकर उसे समाप्त करना। उस क्षण कैलाश की हवा और भी पवित्र हो गई। डमरू की हल्की ध्वनि दूर से गूंज उठी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड इस सत्य पर अपनी स्वीकृति दे रहा हो। और उसी दिव्य शांति में यह संवाद समाप्त हुआ, लेकिन इसका संदेश सदा के लिए अमर हो गया। कैलाश की वह दिव्य रात्रि अब धीरे धीरे प्रातःकाल की ओर बढ़ रही थी। आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी थी और बर्फ की चोटियां सुनहरी चमक से दमक उठी थीं। माता पार्वती ने अंतिम बार महादेव की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, स्वामी, इस कथा से मैंने यह सीखा कि हर शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है, लेकिन क्या मनुष्य इसे हमेशा याद रख पाएगा? भगवान महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, स्मरण करना ही साधना है। जो व्यक्ति हर दिन अपने मन को देखता है वह धीरे धीरे अपने भीतर के अहंकार को पहचान लेता है, और जो अपने अहंकार को पहचान लेता है वह कभी उसका दास नहीं बनता। माता पार्वती ने शांत होकर कहा, तो क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? महादेव बोले, हाँ देवी, स्वयं को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। उस समय कैलाश पर सूर्योदय की पहली किरण पड़ी, पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। नंदी ने दूर से अपना शीश झुकाया, मानो वे भी इस सत्य को स्वीकार कर रहे हों। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने भस्मासुर की कथा से यह जाना कि असली विनाश बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। महादेव ने आशीर्वाद स्वर में कहा, और असली मुक्ति भी भीतर से ही शुरू होती है। धीरे धीरे वह दिव्य संवाद समाप्त हुआ, लेकिन कैलाश की उस शांति में जो ज्ञान उतरा था वह अनंत काल तक गूंजता रहा कि जो अपने भीतर के अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजयी होता है। कैलाश पर्वत पर
अब सूर्य पूरी तरह उदय हो चुका था। उसकी सुनहरी किरणें बर्फीली चोटियों पर पड़कर पूरे वातावरण को दिव्य प्रकाश से भर रही थीं। माता पार्वती शांत भाव से खड़ी थी। उन्होंने अंतिम बार कहा, स्वामी, अब इस कथा से मेरे मन में कोई शंका नहीं रही, पर एक भाव है कि ऐसी कथाएं मनुष्य को बार बार याद दिलाई जानी चाहिए। भगवान महादेव ने धीरे से कहा, देवी, यही कारण है कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, उसे बार बार सुना और समझा जाता है ताकि मनुष्य अपने मार्ग से भटके नहीं। भस्मासुर की कथा केवल एक असुर का अंत नहीं बल्कि हर उस विचार का अंत है जो अहंकार से जन्म लेता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आज मुझे यह भी समझ आया कि जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तभी वह सही और गलत का भेद समझ पाता है। महादेव मुस्कुराए, हाँ देवी, और जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है वही प्रकाश की ओर बढ़ता है। कुछ क्षण मौन रहा, केवल हवा की हल्की ध्वनि और दूर से बहती मंदाकिनी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि इस कथा का संदेश हर जीव तक पहुँचे ताकि कोई भी भस्मासुर की तरह अपने ही अहंकार में न खो जाए। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति विनम्रता को अपनाता है उसके जीवन में स्वयं धर्म का प्रकाश फैल जाता है। उस क्षण कैलाश पर एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा लगा मानो समय ने भी इस दिव्य संवाद को अपने हृदय में संजो लिया हो। और इसी के साथ यह पावन कथा समाप्त हुई, एक ऐसी सीख के साथ जो हर युग में मनुष्य को यह याद दिलाती रहेगी कि अहंकार का अंत निश्चित है और विनम्रता ही सच्चा अमृत है। कैलाश की वायु अब बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरा संवाद अब सृष्टि की स्मृति में समा चुका हो। माता पार्वती ने एक कोमल मुस्कान के साथ अंतिम बार कहा, स्वामी, अब इस कथा का कोई प्रश्न शेष नहीं रहा, बस मन में एक शांति रह गई है। भगवान महादेव ने शांत दृष्टि से देखा और बोले, देवी, यही इस ज्ञान की पूर्णता है। जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाए और मन शांत हो जाए वहीं सच्चा बोध होता है। कुछ क्षण बाद महादेव ने आगे कहा, भस्मासुर की कथा सदा यह याद दिलाएगी कि शक्ति स्वयं दोषी नहीं होती, दोष उस मन का होता है जो उसे संभाल नहीं पाता। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गई हूँ स्वामी कि हर जीव को सबसे पहले स्वयं को सुधारना चाहिए। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया, जो स्वयं को सुधार लेता है वह पूरे जीवन को सुधार लेता है। उस समय सूर्य की किरणें पूरे कैलाश को स्वर्णिम बना रही थी। वातावरण में एक दिव्य मौन था जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभूति से समझा जा सकता था। और इसी शांत क्षण में यह कथा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, एक ऐसे संदेश के साथ जो हमेशा जीवित रहेगा कि अहंकार क्षणिक है और विनम्रता ही शाश्वत है। कैलाश पर्वत पर अब एक गहरी स्थिर शांति थी, ऐसी शांति जो केवल संवाद समाप्त होने के बाद ही महसूस होती है, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। माता पार्वती ने धीरे से महादेव की ओर देखा और कहा, स्वामी, यह कथा सुनकर मन पूर्ण रूप से शांत हो गया है, जैसे भीतर कुछ बदल गया हो। भगवान महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, यही परिवर्तन ही ज्ञान का वास्तविक फल है। जब सुनने वाला बदल जाए तब समझो कथा सफल हो गई। कुछ क्षण रुककर महादेव बोले, भस्मासुर की कथा यह भी सिखाती है कि बाहरी शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो, यदि भीतर विवेक न हो तो वह स्थायी नहीं रहती। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, तो क्या हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी जीत अपने मन पर नियंत्रण है? महादेव ने सिर हिलाया, हाँ देवी, मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है उसे किसी और को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। उस समय कैलाश की हवा हल्की हल्की बहने लगी, बर्फ पर सूरज की किरणें चमक रही थीं और वातावरण में एक दिव्य संतुलन महसूस हो रहा था। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, आज यह कथा मेरे लिए केवल एक कहानी नहीं रही, यह जीवन का मार्ग बन गई है। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो इस मार्ग को समझ लेता है
उसका हर कदम धर्म की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वह दिव्य संवाद समाप्त हुआ। कैलाश फिर अपनी सामान्य शांति में लौट आया, लेकिन उस कथा की सीख सदा के लिए वहां उपस्थित रही कि अहंकार अंत है और आत्मज्ञान ही आरंभ है। कैलाश पर्वत पर अब सब कुछ शांत था, जैसे यह दिव्य संवाद धीरे धीरे सृष्टि के कण-कण में समा गया हो। माता पार्वती ने अंतिम बार बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, क्या यह कथा अब यहीं समाप्त हो गई है? भगवान महादेव ने शांत दृष्टि से देखा और बोले, देवी, कथाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। भस्मासुर की कथा भी अब केवल शब्दों में नहीं रहेगी, यह हर उस मन में जीवित रहेगी जहां अहंकार जन्म लेगा और विनम्रता उसकी परीक्षा लेगी। माता पार्वती कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, तो क्या हर युग में यह संदेश किसी न किसी रूप में पहुंचता रहेगा? महादेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ देवी, जब तक मनुष्य है तब तक यह संदेश भी रहेगा, क्योंकि हर युग में कोई न कोई भस्मासुर होता है और हर युग में कोई न कोई मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश भी। उस समय सूर्य की किरणें पूरे कैलाश पर फैल चुकी थीं। नंदी शांत भाव से खड़े थे, मानो वे भी इस दिव्य सत्य को स्वीकार कर रहे हों। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने यह जाना कि सबसे बड़ी साधना स्वयं को समझना है। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, और जो स्वयं को समझ लेता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे वह दिव्य संवाद समाप्त हुआ, लेकिन उस क्षण का ज्ञान, उस शांति का भाव और उस कथा की सीख सदा के लिए अमर हो गई। कैलाश की वह दिव्य सुबह अब पूरी तरह प्रकाशित हो चुकी थी। हर ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया था और वातावरण में एक अनोखी शांति स्थिर थी। माता पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, अब मन में कोई प्रश्न नहीं बचा, केवल एक गहरी शांति है। भगवान महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, यही शांति ही सच्चा ज्ञान है। जहाँ मन स्थिर हो जाए वही समझ पूर्ण होती है। कुछ क्षण रुककर महादेव बोले, भस्मासुर की कथा हमें यह सिखाती है कि बाहर की जीत क्षणिक होती है, पर भीतर की हार ही सबसे बड़ी हार है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, तो क्या हर मनुष्य को पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतनी चाहिए? महादेव ने सिर हिलाया, हाँ देवी, जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजयी होता है। उस समय हवा बहुत हल्की थी, दूर हिमालय की चोटियां चमक रही थीं और आकाश में एक अद्भुत निर्मलता थी। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने समझ लिया कि असली शक्ति संयम में है। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, और जो संयम को अपना लेता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। धीरे धीरे वह दिव्य संवाद समाप्त हुआ। कैलाश पुनः अपनी शाश्वत शांति में लौट आया, लेकिन उस कथा की सीख हमेशा के लिए अमर हो गई कि अहंकार विनाश है और विनम्रता ही सच्चा प्रकाश। भगवान महादेव की भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की शैली है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने मन को शांत रखना, अहंकार को छोड़ना और हर परिस्थिति में ओम नमः शिवाय के भाव को बनाए रखना। महादेव की भक्ति में सबसे पहले आता है सरलता। जो भक्त सरल हृदय से उन्हें याद करता है वह किसी बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं रखता। एक बेलपत्र, एक लोटा जल और सच्चा भाव यही पर्याप्त है। दूसरा है सत्य और संयम। जो व्यक्ति झूठ, क्रोध और लोभ से दूर रहता है उसका मन अपने आप शिव की ओर आकर्षित होता है। तीसरा है सेवा और करुणा। महादेव की भक्ति करने वाला भक्त किसी भी जीव को छोटा नहीं समझता, क्योंकि शिव स्वयं सभी में निवास करते हैं। माता पार्वती ने भी कई बार यह समझाया है कि शिव भक्ति का सार केवल मंत्र नहीं, बल्कि मन की शुद्धता है। भक्त जब ओम नमः शिवाय जपता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपने भीतर की अशांति को शांत कर रहा होता है। अंत में यही समझ आता है कि महादेव की भक्ति का सबसे बड़ा फल कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की शांति और जीवन में स्थिरता है। महादेव की भक्ति को और गहराई से समझे तो यह केवल मंदिर जाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर पल
अपने विचारों को शुद्ध रखने की साधना है। भगवान महादेव स्वयं कहते हैं कि जो भक्त अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में मेरे समीप रहता है। सच्ची भक्ति में सबसे पहले आता है समर्पण, अपने अहंकार को छोड़कर यह स्वीकार करना कि जीवन में सब कुछ किसी उच्च शक्ति के नियम से चल रहा है। जब भक्त यह भाव रखता है कि सब कुछ शिव की इच्छा से हो रहा है, तब उसके मन से चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माता पार्वती भी यह समझाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना भी है। भक्ति में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जो भक्त उस समय भी ओम नमः शिवाय का स्मरण करता रहता है, उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है। महादेव की भक्ति में समानता का भाव भी होता है, न किसी से घृणा, न किसी से ईर्ष्या, क्योंकि शिव सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। अंततः समझ यही आती है कि महादेव की भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन को सरल, शांत और अर्थपूर्ण बना देता है। महादेव की भक्ति को और गहराई से समझे तो यह केवल मंदिर जाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर पल अपने विचारों को शुद्ध रखने की साधना है। भगवान महादेव स्वयं कहते हैं कि जो भक्त अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में मेरे समीप रहता है। सच्ची भक्ति में सबसे पहले आता है समर्पण, अपने अहंकार को छोड़कर यह स्वीकार करना कि जीवन में सब कुछ किसी उच्च शक्ति के नियम से चल रहा है। जब भक्त यह भाव रखता है कि सब कुछ शिव की इच्छा से हो रहा है, तब उसके मन से चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माता पार्वती भी यह समझाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना भी है। भक्ति में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जो भक्त उस समय भी ओम नमः शिवाय का स्मरण करता रहता है, उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है। महादेव की भक्ति में समानता का भाव भी होता है, न किसी से घृणा, न किसी से ईर्ष्या, क्योंकि शिव सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। अंततः समझ यही आती है कि महादेव की भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन को सरल, शांत और अर्थपूर्ण बना देता है। कैलाश पर्वत की उस दिव्य शांति में भगवान महादेव ध्यानमग्न थे और समीप माता पार्वती शांत भाव से बैठी थीं। वातावरण में एक ऐसी दिव्यता थी मानो स्वयं सृष्टि भी इस पावन ज्ञान को आत्मसात कर रही हो। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, आज का यह संदेश मन में गहराई तक उतर गया है, पर मैं चाहती हूँ कि यह भक्ति का भाव हर मनुष्य तक पहुँचे। महादेव ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, जो सच्चे मन से स्मरण करता है उसे मार्ग स्वयं मिल जाता है। भक्ति का प्रकाश किसी पर थोपा नहीं जाता, वह भीतर से जागता है। तभी चारों ओर हल्की दिव्य हवा बहने लगी। कैलाश की बर्फीली चोटियां सूर्य की किरणों से चमक उठी। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड इस सत्य का साक्षी बन रहा हो। महादेव आगे बोले, सच्ची भक्ति वह है जिसमें न अहंकार हो, न अपेक्षा, केवल समर्पण हो, केवल विश्वास हो। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही मुझे पा लेता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, तो क्या हर मनुष्य के लिए यही सबसे सरल मार्ग है? महादेव ने सिर हिलाया, हाँ देवी, सरल हृदय, शुद्ध विचार और स्थिर मन, यही भक्ति का वास्तविक मार्ग है। कुछ क्षण मौन रहा। केवल डमरू की हल्की ध्वनि दूर कहीं गूंज रही थी। यह ध्वनि जैसे पूरे ब्रह्मांड में फैलकर यह संदेश दे रही थी कि शिव भक्ति कोई बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। माता पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, जो इस मार्ग को समझ लेता है उसका जीवन स्वयं शांत हो जाता है। महादेव ने आशीर्वाद स्वर में कहा, और जो शांत हो जाता है वह सदा मेरे समीप रहता है। धीरे धीरे कैलाश का दृश्य और भी दिव्य हो गया। आकाश में प्रकाश फैल गया और ऐसा लगा जैसे समय भी कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। और इसी पावन क्षण में यह कथा समाप्त होती है, एक ऐसे संदेश के साथ जो सदा जीवित रहेगा।
कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि मन की शुद्धता, विनम्रता और समर्पण में है। जो इसे समझ लेता है उसके जीवन में स्वयं महादेव का प्रकाश बस जाता है।